नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हमारा इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर 17 है। बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। हम लोग आज 17 लेक्चर वीडियो तक पहुंच गए हैं। अगर आप पार्ट या लेक्चर जो ऐसे नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए 1 से लेकर 16 तक। बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हैं, एकदम लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से। आपको हर टॉपिक में जो है 40-50 प्रश्न देखें। ये ज्योग्राफी का समझिए कि फाउंडेशन और बेसिक है, तो बहुत ही अच्छे से आपका जो है पकड़ मजबूत होगा। और ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, यानी पिछले 10 से 15 साल में जितने भी इंडिया में एग्ज़ाम हुआ सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो ये आपको हर एग्ज़ाम में बेनिफिट करेगा, आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा, आपके जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो बहुत अच्छे से आप देखिए, आपका ज्योग्राफी से किसी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। हम लोग जैसे भारत की नदी हो या फिर जलप्रपात हो या फिर जलवायु हो, बहुत सारे टॉपिक एक एक करके कंप्लीट कर रहे हैं और भी बहुत सारे टॉपिक लाएंगे। कम से कम 25 से 30 वीडियो, अभी 17 है ना, 25 से 30 तक लाएंगे। तो इस प्रकार से आज के हमारा वीडियो में टोटल प्रश्न जो है 40 है। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अभी आप जो है आप भी आंसर लगा सकते हैं प्रैक्टिस और रिवीजन के रूप में। आप ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि आप प्रैक्टिस और रिवीजन कीजिए और आप देखिए कि 40 में से आपका कितना सही आ रहा है। आप खुद ट्राई कीजिए, मेरे आंसर बताने से पहले भी आप सोच सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। ये भारत की नदी घाटी परियोजना जिसे रिवर वैली प्रोजेक्ट कहते हैं, और ये इंडिया के रिवर वैली प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे एमसीक्यू है का एमसीक्यू है, लेकिन किस फॉर्मेट में? पीवाईक्यू क्वेश्चन है। टॉप क्लास का वीडियो आपको देखने को मिलेगा प्लेलिस्ट में। इसी प्रकार से जनरल अवेयरनेस का, आपको हिस्ट्री का देखने को मिलेगा, साइंस का आप देखिए, जनरल साइंस का आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से सारे चीज़ वीडियो मिलेगा। तो एक एक करके हम लोग यहाँ कंप्लीट करेंगे। आने वाले सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारा भारत की भूगोल का 17 पार्ट है। अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। और आप जो है लगातार प्रैक्टिस और रिवीजन करते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छे से आपको जो है याद होने लगता है, और चीज़ आपको फिर से जो है समराइज़ होने लगता है, और आप जो पढ़ते हैं वो फिर से आपको रिकॉल हो जाता है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में आप चीज़ों को प्रैक्टिस और जो है रिवीजन करते रहिए। जैसे ही ज्योग्राफी हम लोग का कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग जो है और अच्छे से, जैसे हम पॉलिटी है उसको कंप्लीट करेंगे, साइंस है, तो एक एक करके सारे करेंगे। प्लेलिस्ट आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। लाइक करने में हेजिटेट नहीं होना है, एकदम बेझिझक लाइक कीजिए। लाइक करने से आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, बस ऐसा ही आप देख रहे हैं, आपको बेनिफिट हुआ, आप लाइक कर दीजिए। इसमें ना मेरा फ़ायदा होने वाला है ना आपको, लाइक से कुछ होता नहीं है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है जिन्होंने सरदार सरोवर परियोजना का विरोध किया था? तो 1 का आंसर आपका क्या होगा? अगर आप जानते हैं तो पहले सोच लीजिए, हम तो आपको आंसर बताएंगे। ये मेधा पाटकर हो जाएगा, यानी कि पाटकर। तो मेधा पाटकर जो है आपका राइट आंसर है, क्योंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन ऐसे व्यक्ति हैं? तो शख्सियत जो है मेधा पाटकर है। ये सरदार सरोवर परियोजना का विरोध की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, इसे आपको याद रखना है। वहीं सुंदरलाल बहुगुणा जो है ये उत्तराखंड में जो है चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन चलाए थे, इन्हीं के लीडिंग में हुआ था और सक्सेसफुल भी हुआ, सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित है 1970 के दशक में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्तराखंड से, ये पेड़ बचाओ पर्यावरण संरक्षण से है। और वहीं नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी सरदार सरोवर परियोजना का विरोध किया और नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया। मतलब सरदार सरोवर परियोजना लगने वाला था तो उसी समय एक आंदोलन चलाया, नर्मदा बचाओ आंदोलन, और चलाई थी यही। और इस प्रकार से नर्मदा को बचाने का काम की मेधा पाटकर। ये मध्य प्रदेश गुजरात के आसपास का इलाका में ये सब हुआ था। इस प्रकार से बाबा आमटे भी बहुत फेमस है। बाबा आमटे का आप नाम सुने होंगे, और वंदना शिव का। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। हालांकि एक एक करके सारे प्रश्न यहाँ दिया गया है। हाल ही में चर्चा में रही मंडल बांध परियोजना। तो मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर रखी गई है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया। आपका 2 का करेक्ट आंसर भी होगा उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी सोन नदी की एक ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है, और सोन नदी जाके गंगा में पटना के पास मिलती है। और ये झारखंड और बिहार के मुख्य रूप से नदियां हैं, और ये झारखंड में निकलती है उत्तरी छोटा नागपुर से। तो उत्तरी कोयल नदी जो है उसी पे बनाया गया मंडल बांध परियोजना। तो हाल ही में चर्चा में रही है मंडल बांध परियोजना। ये बोल रहा है कि इसकी नींव किस नदी पर रखी गई है? तो उत्तरी कोयल नदी। तो आप याद रखिएगा, सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और गंगा में मिलती है पटना के आसपास। दक्षिणी कोयल नदी और उत्तरी कोयल नदी ये उत्तरी छोटा नागपुर रांची से
झारखंड के रांची के प्रमुख नदियां हैं, वहीं से निकलती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। और दामोदर तो वे भी झारखंड की प्रमुख नदी है, बंगाल का सोरो यानी बंगाल का शोक कहलाता है, ये याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, दामोदर जो है से हुगली नदी की सहायक है, पश्चिम बंगाल में हुगली में जाकर वो मिलती है। प्रश्न 3 कि भाखड़ा, देखिए भाखड़ा नागल परियोजना निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह को लाभान्वित प्राप्त करता है, मतलब लाभ प्राप्त करता है, किसे बेनिफिट हो रहा है भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पे बनाया गया था। अगर हम बात करें कि किस किस राज्य को बेनिफिट हो रहा है, तो 3 का आंसर आपका ये होगा, हरियाणा को, पंजाब को, राजस्थान को, हिमाचल प्रदेश को। हालांकि मुख्य रूप से भाखड़ा नागल परियोजना जो है से हिमाचल प्रदेश राज्य में आता है, लेकिन ये उसके जो नदी है सतलज रिवर है वो कई सारे राज्यों से होके जाता है। इस प्रकार से वो सारे राज्यों को, आसपास क्षेत्रों को बेनिफिट करता है। इसका अपवर्ड ड्रेनेज सिस्टम है। इस प्रकार से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। आप याद रखिएगा भाखड़ा नागल परियोजना किस राज्य में है, किस नदी पर है, किस राज्यों को बेनिफिट करता है। कैपिटल आपका हरियाणा का वहीं चंडीगढ़, तो पंजाब का भी चंडीगढ़ हो जाएगा, राजस्थान का जयपुर पिंक सिटी और हिमाचल प्रदेश का शिमला है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इडुक्की जल विद्युत परियोजना, ये इडुक्की लिखा हुआ है, तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो अगर आप जानते हैं तो आप बताइए। 4 का आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, केरल में है। आप याद रखिएगा इडुक्की जल विद्युत परियोजना, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये किस राज्य में है? तो केरल में है। केरल का कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। फिर बोला ये किस रिवर पे, किस नदी पे है? तो पेरियार नदी पर है। तो पेरियार नदी पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेरियार नदी पर आप जानते हैं इडुक्की बांध भी है और वो भी केरल में है। ये भी याद रखिएगा, इडुक्की जल विद्युत परियोजना भी है और यहाँ पे आपको जो है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। कृष्णा नदी मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है और कावेरी नदी कर्नाटक से, वहीं वैगई नदी तमिलनाडु से। ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अभी कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में बेनिफिट करेगा। देखिए तुलबुल परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो तुलबुल परियोजना, ये तुलबुल क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये तुलबुल प्रोजेक्ट है। ये किस नदी से है? तो ये आप याद रखिएगा। 5 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, झेलम नदी। और झेलम नदी जम्मू कश्मीर का मुख्य है, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये सब जितने नदी हैं, मतलब कि रावी नदी, झेलम नदी, चिनाब, सतलज, ब्यास, सब इंडस का ट्रिब्यूटरीज है। मतलब इंडस में सहायक के रूप में काम करती है, इसकी सहायक ट्रिब्यूटरीज है। तो झेलम नदी सिंधु की सहायक नदी है। झेलम जम्मू कश्मीर की तरफ, लद्दाख की तरफ को मुख्य रूप से बहता हुआ दिखाई देगा। इसलिए तुलबुल प्रोजेक्ट, तुलबुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या तुलबुल परियोजना ये झेलम में है। और कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। ये वाला आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है या निर्मित है या बनाया गया है? तो ये नागा अर्जुन सागर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है और इसका उद्देश्य इरिगेशन है। आप जानते हैं फिशरीज है, मत्स्य पालन जिसको कहते हैं, ड्रिंकिंग हो सकता है, फ्लड को कंट्रोल करना, इस प्रकार से कई सारे इसके जो है मल्टीपर्पस बहुउद्देशीय ये समझिए एक परियोजना प्रोजेक्ट है। तो अगर आप ये जानते हैं कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पे है, किस राज्य में है, तो हम आपको बताते हैं कि नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। तो इसी प्रकार से नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना ये जो है से आपका कृष्णा नदी पर है। आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको भूलना नहीं है कि कृष्णा रिवर पे नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना कहाँ है? तो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। तो ये वाला आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, आपको याद रखना। देखिए वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से गोदावरी को कहा जाता है। गंगा की समानता के कारण दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। तुंगभद्रा नदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, ये कृष्णा की सहायक नदियों में से एक। और कावेरी नदी भी दक्षिण भारत की नदियां हैं। ये सब जो नदियां हैं ये पूरब की और पश्चिम से निकल के पूरब की ओर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, और डेल्टा का निर्माण करती है मिलने से पहले। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगर इस नदियों की बात करें तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका महानदी है, फिर आपका गोदावरी है और फिर कृष्णा है। तो कृष्णा पर यहाँ पे आपका जो है नागार्जुन सागर
बांध बनाया गया है जिसे नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। और फिर आपको नीचे कावेरी मिलेगा और कृष्णा में ही जाके तुंगभद्रा मिलती है। तो इस प्रकार से ये बंगाल की खाड़ी में जो है पश्चिमी घाटों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर कट होना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ से निकल के उड़ीसा में जाती है और इस प्रकार से यहाँ पे जो है बनाया गया है भारत का सबसे बोल सकते हैं कि लंबा, क्या लंबा, तो लंबा बांध जिसका नाम है हीराकुंड बांध, 4 किलोमीटर के आसपास है। तो ये सारे के सारे आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और गोदावरी निकलती है, सबसे बड़ी है तो गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ से निकलती है। तो ये वाला आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सारा याद रखना। यही तुंगभद्रा नदी के आसपास विजयनगर साम्राज्य था। तो हम लोग का 6 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, कृष्णा नदी आप याद रखिएगा, नागार्जुन सागर रिलेट करता है। शिव समुद्रम भारत का प्रथम ये है जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जियोथर्मल टाइप से है, इससे बिजली बनाया जाता है। देखिए शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है? 7 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, कर्नाटक में है। आप याद रखिएगा शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना को शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहेंगे। ये कर्नाटक में है और कावेरी नदी पर है। ये भारत का सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे फर्स्ट है, प्रथम है, आप याद रखिएगा। फिर हम लोग देखते हैं इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल में है और नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है। फिर आपका देखिए भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र है। तो आपका यहाँ पे 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत का प्रथम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट अगर देखे तो उसका स्थापना जो है सिंद्रापोंग दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में किया गया था। लेकिन आपको जो है ये यहाँ पे कर्नाटक वाला भी फर्स्ट में ही आता है जो कि ये जियोथर्मल टाइप से है। तो कर्नाटक में जो है शिव समुद्रम, इसे आप याद रखिएगा। वही हिमाचल प्रदेश में मंडी और खोपोली महाराष्ट्र में है। लेकिन आपका आंसर, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिंद्रा या सिद्रा पोंग या दार्जिलिंग, आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध किस नदी घाटी परियोजना के भाग है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सिंपल याद रखिएगा, 9 का आंसर ये होगा। चंबल घाटी परियोजना है, चंबल रिवर प्रोजेक्ट है, उसी पे ये जो है घाटी परियोजना के भाग हैं। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये जो है सबके सब आपको चंबल घाटी जो मध्य प्रदेश में चंबल नदी के आसपास देखने को मिलेगा। नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर बनाया गया। रेहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में रेहन नदी पर, सोन घाटी परियोजना बिहार में आपको देखने को मिलेगा। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न ये है कि भारत के सहयोग से, भारत के मदद से निर्मित चुक्का जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो 10 का करेक्ट आंसर बी होगा, ये भूटान में है। आप याद रखिएगा, भूटान का कैपिटल थिम्पू है। वहीं नेपाल का काठमांडू है, म्यांमार का नेफ्यूदो है और बांग्लादेश का ढाका है। अब आपका अगला प्रश्न है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना यानी कि टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध आप देखेंगे ना तो ये उत्तराखंड में है और भारत का सबसे लंबा, मतलब कि सबसे ऊंचाई वाला, सबसे ऊंचा आपको टिहरी बांध ही दिखेगा उत्तराखंड में। और ये भागीरथी और भिलांकना नदी पर स्थित है। तो 11 का अगर हमारा करेक्ट भी यहाँ भी जो है बी ही हो जाएगा, क्योंकि टिहरी बांध भी जो है भागीरथी और भिलांकना नदी पर है। इसी प्रकार से टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है ये उत्तराखंड में 2 नदियों के संगम पर बनाया गया, भागीरथी और भिलांकना। तो आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि आपको एक फैक्ट याद रखना है कि अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलते हैं आपस में, उस संगम, उस पॉइंट को क्या कहते थे? इस पॉइंट को कहते हैं देवप्रयाग, उसके बाद ये गंगा कहलाती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। आपका अगला है कि ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? 12 का आंसर भी होगा, नर्मदा नदी पर है। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है आपको याद रखना है कि ये नर्मदा नदी, देखिए नर्मदा नदी देखेंगे तो आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलता है और ये घाटियों से, रिफ्ट से, वैली से बहते हुए ये पूरब से निकल कर पश्चिम की ओर जाता है और अरेबियन सी में अरब सागर में फ्लो कर जाता है। और ये रिफ्ट घाटी यानी ज्वार नदमुग एस्चुरीज का निर्माण करता है और ये रिफ्ट घाटी में बहता है, ब्रंज घाटी में, क्योंकि दोनों साइड से पहाड़ और ये खाइयों में बहती है।
फिर ताप्ती भी सेम तरीके से अपनाती है और सब सेम फ्लो इसका भी होता है, पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है, रिफ्ट वैली और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो ये सब आपको इम्पोर्टेंट होगा। वहीं चंबल और बेतवा जो है यमुना की सहायक है, ये उत्तर से यानी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो ये नदियों के बारे में याद रखिएगा। ओंकारेश्वर का क्वेश्चन आया तो ओंकारेश्वर का आपका यहाँ पे नर्मदा हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि तेलुगु गंगा परियोजना किस शहर को पीने का पानी जो है आपूर्ति किया जाता है। तो 13 का करेक्ट आंसर सी होगा, चेन्नई मद्रास। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि गंडक परियोजना यानी गंडक प्रोजेक्ट किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है यानी ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। तो 14 का करेक्ट आंसर ये होगा, बिहार और उत्तर प्रदेश की ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना। ये मुख्य रूप से बिहार की नदी है और जो है आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश की। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो जो मल्टी पर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट होता था उसे मॉडर्न टाइम का जो सा टेम्पल कहा गया इंडिया का। तो आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, भारत के फर्स्ट पीएम थे। आपको यहाँ पे 15 का याद रखना है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है कि कलपोंग यानी कि कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो कलपोंग जल विद्युत परियोजना की बात करें तो 16 का आंसर सी होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जिसका कैपिटल श्रीविजयपुरम है। ये आपको जैसे लोकेटेड है, यहाँ 572 छोटे बड़े आइलैंड्स है और ये अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। और ये जो है अरब सागर में नहीं, बंगाल की खाड़ी में पूरब की ओर। तो कलपोंग जो है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, यहीं पे लोकेटेड है। वहीं आपका 17 प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर स्थित है माटा टीला। तो माता टीला या माता टीला बांध, ये जो है इसका किस नाम से जाना जाता है। तो आपका 17 का करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ए में दिया गया है आपका 17 का। और ये जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, तो रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना का दूसरा नाम है माता टीला बांध और ये उत्तर प्रदेश में है बेतवा नदी पर। तो इतना आप याद रखिएगा। रिहंद बांध भी उत्तर प्रदेश में, रिहंद नदी पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच है। तो आपका 18 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच में कावेरी जो वाटर डिस्प्यूट है, कावेरी नदी जल विवाद जो है मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच में है। वहीं आपका अगला है कि हीराकुंड बांध परियोजना जो है किस राज्य में महानदी पर स्थित है। 19 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, उड़ीसा में है। महानदी यानी कि महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध डैम बनाया गया, नाम है हीराकुंड बांध। 4.8 किलोमीटर के आसपास मुख्य है और हीराकुंड बांध परियोजना जो है उड़ीसा राज्य में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आपको अगला प्रश्न देखना है कि दामोदर घाटी परियोजना यानी कि दामोदर घाटी निगम जिसे डीवीसी कहते हैं, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, इसके अंतर्गत तिलैया और पंचेद जो है बांध किस नदी या सहायक नदी पर निर्मित है। तो 20 का करेक्ट आंसर ये होगा, बराकर और दामोदर नदियों पर ये सब जो है निर्मित है। यहाँ पे एक फैक्ट याद रख सकते हैं, डीवीसी का स्थापना जो है 1948 में किया गया था। भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ये दामोदर नदी पर बनाया गया था, झारखंड बंगाल के संयुक्त रूप से और बिहार उसमें। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। आपका देखिए अगला है कि आपका प्रश्न ये है कि तावा परियोजना मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है। तावा परियोजना जो है मध्य प्रदेश में है। अगर जिला की बात करें तो ये होशंगाबाद नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद नर्मदापुरम के नाम से भी जाना जाता है। तो नर्मदापुरम होशंगाबाद में है तावा परियोजना मध्य प्रदेश में। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि उकई और काकरापार जल विद्युत परियोजना है। तो उकई और काकरापार हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जो है, यह प्रोजेक्ट जो है, ये किस राज्य में तापी नदी पर या ताप्ती रिवर पर स्थित है। तो 22 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, ये गुजरात में। आप याद रखिएगा, उकई और काकरापार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जल विद्युत परियोजना जो है ताप्ती नदी पर गुजरात में है। वहीं सलाल बगलिहार और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है। वहीं 23 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, चिनाब नदी पर है। तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है
निर्मित है, तो किस राज्य में है, किस नदी पर है और कौन कौन सा प्रोजेक्ट है आपको मालूम होना चाहिए। पोंग बांध या पोंग डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। 24 का ये होगा, व्यास नदी पर पोंग बांध है। आपका अगला प्रश्न है, और भाखड़ा नागल परियोजना जो है से सतलज नदी पर है। आपका अगला है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम है गोविंद वल्लभ पंत, यानी कि गोविंद वल्लभ पंत सागर, किस परियोजना के जलाशय का नाम है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा, रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है, ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये बोल रहा है किस परियोजना के जलाशय का नाम है, तो रिहंद वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं भाखड़ा नागल सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है, चंबल परियोजना मध्य प्रदेश में, केन बेतवा आप तो जानते हैं इसका बहुत ज़्यादा अभी जोरों शोरों से विरोध चल रहा है। कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध, ये किस राज्य में स्थित है, तो कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, अलमाटी बांध बनाया गया है। 26 का आपका सी होगा, ये कर्नाटक में है। श्री सेलम बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो 27 का आपका आंसर बी होगा, कृष्णा नदी पर। तो श्री सेलम बांध श्री आपाद रखिएगा, श्री सेलम बांध और अलमाटी बांध, ये दोनों आपको जैसे कृष्णा नदी पर दिखाई देगा। तो वही पूछा गया था आपसे 26 में कि कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध, कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है, और श्री सेलम बांध जो है से कृष्णा नदी पर बनाया गया है। वही आपका अगला प्रश्न है कि फरक्का बैराज परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो फरक्का बैराज जो है से पश्चिम बंगाल में है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ये गंगा हुगली नदी पर बनाया गया है। 28 का आपका आंसर ये होगा, कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा हेतु हुगली नदी में जल प्रवाह जो है से बढ़ाना। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे आपका जो है ए करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में कहाँ पे, तो हुगली नदी पर है, ये कलकत्ता बंदरगाह की सुरक्षा हेतु बनाया गया है। आपका अगला प्रश्न है कि कोसी बहुउद्देशीय परियोजना यानी कोसी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है किन दो देशों की ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, यानी संयुक्त परियोजना है। 29 का करेक्ट आंसर भी होगा, भारत और नेपाल की है कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। कोसी नदी बिहार की प्रमुख नदी है, बिहार का शोक भी कहलाती है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि जयकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में गोदावरी नदी पर स्थित है। 30 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा, महाराष्ट्र में है जयकवाड़ी। तो जयकवाड़ी ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है गोदावरी रिवर पे है, और ये महाराष्ट्र में है, आपको ये मालूम होना चाहिए। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न यहाँ पे ये है कि महात्मा गांधी या जोग जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपका 31 का 31 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 31 का आंसर ये होगा, शरावती नदी पर, यानी जोग जल विद्युत परियोजना जिसे महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना के नाम से जाना जाता है, ये शरावती नदी पर है। कोई देखिए नेक्स्ट है कि कोयना जल विद्युत परियोजना, जिसे आप बोलेंगे कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, किस राज्य में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, किस राज्य की सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो 32 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, ये महाराष्ट्र का है। कोयना जल विद्युत परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि पोचमपाद परियोजना, तो पोचमपाद परियोजना जिसे श्री राम सागर परियोजना किस रिवर पे और किस नदी पर स्थित है। तो आपका 33 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 33 का आंसर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, गोदावरी नदी पर है, और ये पोचमपाद परियोजना है श्री राम सागर परियोजना जो है गोदावरी नदी पर। वहीं आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि किशन गंगा परियोजना जो है भारत और किस पड़ोसी देश के बीच विवाद का विषय रही है। तो किशन गंगा जो प्रोजेक्ट है, ये भारत और किस पड़ोसी देश के बीच में डिस्प्यूट है। 34 का आंसर भी होगा, पाकिस्तान। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है, देखिए 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी परियोजना जो है, यह रिवर वैली प्रोजेक्ट है, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, यानी कि इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा 35 का, क्योंकि डीवीसी जिसे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन या दामोदर घाटी परियोजना कहते हैं, दामोदर नदी पर झारखंड और बंगाल और बिहार संयुक्त रूप से लगाया गया था। दामोदर नदी पर 1948 में अमेरिका के सहयोग से अमेरिका के घाटियों को देखा सीखी। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, हीराकुंड परियोजना महानदी पर उड़ीसा में है, वहीं चंबल नदी पर चंबल घाटी परियोजना है, और भाखड़ा नागल सतलज नदी पर आपको देखने को मिलेगा उत्तर भारत में। फिर आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि
नथपा झकड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में सतलज नदी पर है? तो सतलुज या सतलज, आपका 36 का करेक्ट आंसर बी होगा, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सतलुज रिवर पे है आपका नथपा झकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। फिर हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि रिहंद नदी पर निम्नलिखित में से किस मुख्य नदी की सहायक नदी है? तो रिहंद नदी किसकी ट्रिब्यूटरीज है, किसकी सहायक है? 37 का आपका आंसर सी होगा, सोन नदी की। तो आप याद रखिएगा। और सोन नदी किसकी सहायक है? गंगा की। गंगा में जाते हैं, पटना में मिलता है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा कि यमुना जो है सहायक नदी है गंगा की। आपका अगला प्रश्न है कि मायूराक्षी परियोजना, जिसे मायूराक्षी प्रोजेक्ट कहते हैं, लंबावित होने वाले 2 राज्य कौन से हैं? मायूराक्षी प्रोजेक्ट मायूराक्षी नदी पर है और ये झारखंड में है। और एक और कौन सा राज्य है? तो 38 का आपका आंसर ये होगा, पश्चिम बंगाल और झारखंड है। तो आपको ये याद रखना है। फिर आपका अगला प्रश्न है, देखिए, निजाम सागर परियोजना तेलंगाना के किस नदी पर स्थित है? तो आपका 39 का करेक्ट आंसर होगा, मंजीरा नदी पर है निजाम सागर परियोजना। तो ये क्या है? निजाम सागर प्रोजेक्ट है, तेलंगाना में है, मंजीरा नदी पर है, आप याद रखिएगा। फिर देखिए, मूसी नदी हैदराबाद इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। प्राणहिता नदी सहायक नदी है किसका, आप बताइए। और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, वो भी बताइए। लास्ट क्वेश्चन है जो आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन ऑफ द डे है 40 वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हैं या नहीं है, आपके लिए छोड़ देते हैं। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। बस किस राज्य में है आपको ये बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको हिंट भी दे देते हैं। स्टेच्यू जो है से सरदार वल्लभ भाई पटेल का लोकेटेड है। तो इस प्रकार से 40 का करेक्ट आंसर आप बताइए। इस प्रकार से वीडियो को एंड करते हैं हम लोग आज टॉप 40। और आपका 40 में से कितना सही हुआ आप लगा रहे थे, आप सोच रहे थे आंसर, ये नहीं। बहुत अच्छे प्रश्न है, ये सब पूछे जाते हैं और आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ज्योग्राफी बिल्ड होगा। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।